हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फिजिक्स के लेंस के ऊपर, क्योंकि पेपर में आना ही आना है। देखिए कैसे करते होते हैं क्वेश्चनों को, मैंने पहले बताया, अभी बता दूँ। देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। An object is placed at a distance of 50 centimeter from a diverging lens। यहाँ एक वर्ड दिखा मुझे, मैंने उसे सर्कल कर दिया। और फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर है। देखिए वो मैं सर्कल कर दिया। फाइंड द नेचर निकालना है, पोजीशन ऑफ द इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या चीज समझ में आई? देखो बच्चों, गिवन क्वांटिटी में मुझे एक नंबर दिखाई दिया 20 सेंटीमीटर। कितना दिखा है? 20 सेंटीमीटर। और एक नंबर दिखाई दिया मुझे, ये थोड़ा सा गैप लेके, गैप क्यों ले रहा हूँ मैं आपको पता है? क्योंकि मुझे माइनस और प्लस करना है। किसको माइनस करना है, किसको प्लस? ये चीज मैंने आपको बता दी। अब देखिए फोकल लेंथ निकाला है, तो ये मतलब एफ होगा। यहाँ मैं फोकल लेंथ का नाम लिखूंगा, फोकल लेंथ लिखूंगा बस। ठीक है, ऐसे ये ऑब्जेक्ट है, कहाँ रखा गया? 50 पे। तो इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों? यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब मुझे डिसाइड करना है कौन प्लस है कौन माइनस है। देखिए कैसे करूँ। जैसे ही डाइवर्जेंस मुझे समझ में आया तो मुझे पता चल गया कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। क्योंकि कनकेव लेंस में ही प्रॉपर्टी होती है डाइवर्जेंस की। जैसे कन्वेक्स में क्या होती है सर? कन्वेक्स लेंस में होती है कन्वर्जिंग। ठीक है, जैसे नहीं समझ में आया सर, देखो इसका ये पहला एग्जांपल आपने किया होगा जिसमें लाइट्स को हम ऐसे लेके गए, तो इसका मतलब लाइट्स की जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई थी, तो इसलिए इसे कहा गया डाइवर्स। अपने पहले वाले पास से इन्हें ट्रैक कर दिया गया, इसलिए डाइवर्स कहा जाता है। ये क्या करता है? ये ऐसी सेम पैरेलल लाइंस को क्या करता है? एफ से निकालता है। एफ से, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कहां से निकलती हैं? फोकस से। इसकी भी जा रही होगी बेटा फोकस से, मैं मना नहीं करता, बट इसका बैक फोकस यूज होता है। और बैक फोकस पे डॉटेड लाइन है, रियल लाइट नहीं पहुंची। रियल लाइट तो ऐसे डाइवर्स होती है। तो आई होप क्लियर है। डाइवर्स से मुझे पता चला कौन सा लेंस है दिमाग में एकदम, कनकेव लेंस। और कनकेव लेंस का एफ क्या होता है? नेगेटिव। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, इसके लिए आप वीडियोस देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये चीज पहले ही समझा दी गई थी। ओके, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। अब यू क्या होगा? यू हमेशा क्या रखते हैं? नेगेटिव। फाइंड क्या करना है? फाइंड को देख लीजिए, केस ए देखते हैं क्या निकालना है? नेचर ऑफ इमेज और पोजीशन। देखिए जब तक नेचर ऑफ इमेज के लिए मुझे पता है एम निकालना है। एम का जो फॉर्मूला होता है एच डैश अपॉन और वी बाय यू होता है। तो और पोजीशन का फॉर्मूला, पोजीशन किसकी होती है? वी की। तो इसका मतलब नेचर ऑफ इमेज के लिए वी बाय यू वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, क्योंकि यू मेरे पास ऑलरेडी वी निकाल दूं। तो पहले मुझे पोजीशन निकालनी चाहिए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा पहले पोजीशन ऑफ इमेज। तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला क्लियर है। यहाँ लिखूंगा पहले कौन सा फॉर्मूला है? लेंस फॉर्मूला। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की तरह प्रैक्टिस करा रहा हूँ। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपको 1/v चाहिए तो 1/v को सेपरेट कीजिए। यहाँ मैं 1/v को लेकर आता हूँ। तो ये अगर 1/v को यहाँ रोका जाएगा तो u को इधर भेजा जाएगा, u इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/f प्लस 1/u। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया। यहाँ देख लीजिए, तो 1/v इक्वल टू 1/20 प्लस 1/50। ठीक है, अब f का नेगेटिव ये वाला यहाँ आ जाएगा, इसका नेगेटिव ये वाला यहाँ आ जाएगा। फॉर्मूले का ऑलरेडी ऊपर रहेगा, फॉर्मूले का खुद रहेगा, इनका वैल्यू का खुद जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये कितना हो जाएगा? -20। ये माइनस इससे करेगा तो -1/50। ऐसे में कितना आ गया? मान लीजिए 100 आ गया। कितना आ गया? 100। तो ये 5, ये कितना हो जाएगा? -5। और ये कितना हो जाएगा? -2, 1/v। तो v कितना आ जाएगा? जैसे -7/100, तो कितना आ जाएगा? -7/100। ठीक है, तो आपको क्या मिल गई? पोजीशन। लिख लीजिए जल्दी से, फिर नेचर को बताते हैं। देखिए नेचर ऑफ इमेज निकालना है, फाइंड द नेचर। नेचर ऑफ इमेज के लिए हमें पता है मैग्निफिकेशन फार्मूला हम यूज करेंगे। केस बी देंगे, उसे हेडिंग देंगे, फार्मूला नेम देंगे और नीचे फार्मूला लिख देंगे। ओके, अब क्या है कि मुझे पता है कि m के फॉर्मूला h डैश अपॉन h भी है, m का फॉर्मूला v बाय u भी है। अब देखिए मेरे पास h डैश कहीं नहीं है, पर मेरे पास v भी है। जैसे भी वैल्यू v निकाला कितना आ गया बेटा? 100/7।
7 आया तो नहीं आया था सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास h डैश h नहीं है तो मैं इसे भूल जाऊंगा। इसका मतलब अब m का फॉर्मूला कितना होगा v/u, तो m का फॉर्मूला v/u हो जाएगा, तो v कितना है -100/7, ठीक है। u कितना है -50, तो ये हो जाएगा -100/7 × 1/50, ठीक है। 50 का माइनस यहाँ रहेगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 50 से 2 टाइम्स कट जाएगा, m आ जाएगा 2/7। कैसा, अगर इसमें m पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी बताइए, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। और जो चीज वर्चुअल होती है मैंने पहले बता दिया, तो क्या होती है साथ के साथ सीधी, मतलब राइट। आई होप क्लियर है, आप ये चीजें लिख ली आपने। अब देखिए री डायग्राम देख लेते हैं। आपके पास देखिए क्या क्या चीजें मैं लिख देता हूँ। u आपके पास -50 है सेंटीमीटर में, v आपके पास -100/7 मीटर है, m आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है, और f आपके पास -20 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको पता है लेंस कौन सा है, वेरी गुड, क्योंकि इस वाले डायग्राम से पता चला लेंस यही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें कितनी पोजीशन पे हम इमेज को रख सकते हैं मैंने पहले बता रखा था। इसमें बस दो ही दिए हैं, टू प्लेसेस है। जैसे फर्स्ट प्लेसेस ये है, ठीक है, सेकंड प्लेस यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। अब क्या है कि फर्स्ट प्लेस की इमेज जो बनेगी वो तो फोकस पे बनेगी, सेकंड वाले की क्या बनेगी, यहाँ ओ पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनती है। ये सर्कल किसको करते हैं सर, सर्कल उनको करते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, इमेज, और जिनके सीधे नंबर लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए मुझे क्लियर हो गया, मुझे बस सेकंड पोजीशन पे ग्राफ बनाना है, डायग्राम बनाना है, फर्स्ट को मैं भूल जाऊँ तो कहीं भी खड़ा कर सकता हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पर खड़ा कर दिया मान लो, ठीक है। अब मुझे 2 लाइन्स नहीं है अपने डायग्राम बनाने के लिए, 2 लाइन्स में मैं एक पैरेलल ले लेता हूँ और एक किसके ले लेता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर। कोई प्रॉब्लम, ऑप्टिकल सेंटर वाली कहाँ जाती है, सीधी, सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ जाएगी, ऊपर, ये कहाँ जाएगी, थोड़ा सा यहाँ लूंगा मैं, ऊपर। अब ये जो गई है ये डॉटेड में कहाँ से जरूर जा रही होगी, फोकस से। अब ये गई है ये डॉटेड में कहाँ जा रही होगी, अपने रिवर्स पाथ पे। तो रिवर्स पाथ का दोनों का जो कट करेगा वो यहाँ पर कट करेगा, इसका रिवर्स इधर होगा, इसका रिवर्स एफ पे होगा, तो जहां दोनों को कट कर जाए वहां इमेज बन जाती है। तो इसका मतलब ये इमेज बन। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, रे डायग्राम आपको समझ में आ गया है, लिख लीजिए। और आपको मैंने पहले बता दिया था, आप 3 चीज जरूर बताओगे रे डायग्राम में, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड थर्ड पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा है इसका, स्मॉल। स्मॉल जहां यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, डिमनेस। क्या करते हैं, डिमनेस। ये हाईली डिमनेस है, बहुत ज्यादा छोटा, हाईली डिमनेस। पोजीशन क्या है इसकी, नियर टू ऑप्टिकल सेंटर कह दीजिए, या एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, एफ बिटवीन ओ, ठीक है, कर लेंगे आज वो। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एज इट इज फर्स्ट वाले क्वेश्चन की कॉपी पेस्ट है। देख लीजिए क्या है, बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, 50 सेंटीमीटर। तो आप सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी, गिवन क्वांटिटी में यू कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस में लगाया, आपको पता है कि यू में से क्या रहता है, नेगेटिव। ऑफ लेंस प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज दे रहा है एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब इमेज दी गई कितने सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे, मतलब v हो गया 10 सेंटीमीटर। v का भी मुझे पता करना है, नेगेटिव या पॉजिटिव। मैं देख लेता हूँ, इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के ही फ्रंट में रख दी गई है। ड्रॉ द डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। जो इमेज बन रही है उसकी फॉर्मेशन आप हमें बताइए। कैलकुलेट कीजिए फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इस लेंस की फोकल लेंथ आप लोगों को भी कैलकुलेट करनी है। अब क्या है कि मुझे करना है क्लियर, पहली बात तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, जैसे उसने बात करी है उस बातों से मुझे ये लग रहा है या तो ये केस हो 6th वाला केस, ठीक है, या फिर इसका कौन सा केस हो, इस वाले का कौन सा केस हो, 2nd वाला केस,
ठीक है, या तो सिक्स्थ या सेकंड है, क्योंकि दोनों में वर्चुअल बनती है, क्योंकि वर्चुअल इमेज मुझे हिंट में दी हुई है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब इसकी जो वर्चुअल है वो कहाँ बनती है, पीछे की तरफ। अब इसका वर्चुअल भी कहाँ बनता है, इससे आगे की तरफ। इसका मतलब अगर ओ से देखा जाए ग्राफ पर धर के, हमें जैसे ट्रिक सिखाई गई है कि v कहाँ नेगेटिव होगा, u कहाँ नेगेटिव होगा, उसको ग्राफ पे देखें तो दोनों का ये v इधर की तरफ है, जो क्या है नेगेटिव। ऊपर वाले का भी v किधर है, इस साइड, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा नेगेटिव। तो आई होप क्लियर है, v को हम क्या लिख सकते हैं नेगेटिव। अब जो हमें निकालना है वो कैलकुलेट करना, पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम बन जाएगा तो बड़ी बात नहीं है, बस मुझे ये पता चल जाए लेंस कौन से वाला लेना है, नीचे वाला या ऊपर वाला। अब वो कैसे पता चलेगा मुझे, किस चीज से, फोकल लेंथ से। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आई, अगर f पॉजिटिव आया तो मैं कौन से को लूंगा, ऊपर वाले को। अगर f नेगेटिव आया तो मैं कौन से को लूंगा, नीचे वाले को। ठीक है, वो गिवन क्वांटिटी वगैरह आप लिख दोगे, लिख दिया। इसके बाद एज वी नो, ऊपर का सारा लिख लिया आपने, नहीं लिखा तो मैं दोबारा बोल देता हूँ। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस प्रोड्यूस ए virtual image at a distance of 10 cm in front of lens. Draw the diagram to form the formation of image and calculate f focal length and magnification मतलब f। ठीक है, ओके लिख लिया। तो अब मुझे पता है 1 बाय f इक्वल टू कितना होता है, 1 बाय v माइनस 1 बाय u। क्लियर है यहाँ से, बहुत बढ़िया। 1 बाय f चाहिए मुझे, तो 1 बाय v कितना बेटा, -10, माइनस 1 बाय u कितना बेटा, हमेशा कितना था, -50। ठीक है, अब 1 बाय f एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का 10 50 का 50 ले लो। ठीक है, अब ये माइनस यहाँ जाके इसे क्या कर देगा, मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, माइनस ये माइनस इस माइनस से, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, बहुत बढ़िया पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा 1, इसका मतलब क्या आ जाएगा -4 बाय 50। तो f कितना हो जाएगा, -50 बाय 4। ठीक है, और f नेगेटिव किसके लिए होता है, इस वाले के लिए, मतलब ये केस है वो। ठीक है, f नेगेटिव आ गया आपके पास, आपको पता चल गया इट इज कनकेव लेंस। तो नेचर ऑफ लेंस भी पता चल गया आपको। यहां तक लिख लीजिए जल्दी से, हिंट से पूरा ठीक से लिखना है आपको। मैंने बहुत ज्यादा हिंट लगाई है, आपको बताना। जैसे मैं यहाँ लेंस फॉर्मूला लिखता, फिर मैं बताता फाइंड क्या करना है, केस लिखता, वो मैंने नहीं लिखे, आप लिख लीजिए। देखिए जो मैंने अभी सर्च किया वो मुझे क्या क्या है, v मेरा -10 है सेंटीमीटर में, u मेरा -50 है सेंटीमीटर में, और f मेरा आया भी -50 बाय 4 सेंटीमीटर में। ठीक है, ये चीजें मेरे पास है। ओके, अब मुझे मैग्नीफिकेशन पूछा था, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला h/h मतलब v बाय u। m कितना हो सकता है, v कितना है, v खुद कितना है, माइनस, तो माइनस कर दिया, u माइनस तो माइनस, माइनस से माइनस कट गया, ये कट गया 1/5। अब देखिए m क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव से समझ में आ गया कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। आई होप ये बात भी सेटिस्फाई कर दी है इसकी। ठीक है, अब रे डायग्राम दिखा देते हैं जल्दी से। रे डायग्राम में क्या होगा, ये वाला लेंस बना दूंगा, सेकंड वाली पोजीशन दे दूंगा f और 2f। ठीक है, यहाँ से u को बनाना है, इसे नीचे की तरफ दिखाता है, आपको बताना, मैंने बताया हुआ। तो u मेरे पास कितना है, -50, और v मेरे पास है -10, और f मेरे पास है -50 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो कितना कट जाएगा, 25 -25 बाय 2, तो ये आ गया 12 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो मेरा क्या मतलब है कि इमेज पहले तो बनेगी इमेज, यहाँ तक क्या हो जाएगा f। ठीक है, यहाँ कहीं के इमेज बन जाएगी, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी v, और 12 यहाँ से लेकर यहाँ तक 12, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 मतलब इमेज यहाँ कहीं, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ कहीं कर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा u, जो भी कितना है -50 सेंटीमीटर। ठीक है, रे डायग्राम आपको बनाना आता है, ये लाइन यहाँ आएगी, ऊपर चली जाएगी, डॉटेड में काफी निकाल दूंगा फोकस से। अब एक लाइन यहाँ से लेके जाऊंगा, ये जारी होगी। अब ये जो दोनों कट करेंगे, जहाँ कट करेंगे वहाँ क्या बना दूंगा, ठीक है ना, दोनों जहाँ कट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो बैक है वो तो डॉटेड f से निकलेगा, इसका डॉटेड इसके ऊपर ही आने वाला है। जब इसके ऊपर होगा तो दोनों को कटना लगेगा, यहाँ पर बनेगा तो इमेज बन जाएगी।
जल्दी से उतार लीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन होते हैं थोड़े समझदार वाले, IQ वाले, कि आपने क्या क्या सीखा हुआ, आपके कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो चुका है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये तो सॉल्यूशन, क्योंकि मेरा IQ क्लियर है, आपके मैंने क्लियर कर दिया। पहला चाहता हूँ केस ए को चाहता हूँ नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज को दिया, आपको पता है m आपको चाहिए होता है, m ऑलरेडी गिवन है, कितना है, पॉजिटिव 0.75। ठीक है, अगर m पॉजिटिव है इट्स मीन क्या होगी इमेज, वर्चुअल एंड रिजल्ट, क्योंकि जो चीज वर्चुअल होती है वो चीज क्या होती है, रिजल्ट भी। केस बी देख लेते हैं। केस बी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उससे कुछ वैल्यू समझ में आएगी। नेचर ऑफ लेंस, ठीक है, नेचर ऑफ लेंस देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला कहता है खुद h डैश अपॉन h v बाय u। ठीक है, तो इसमें इसे मैं दिखाना चाहूँगा। ऊपर वाला आपने कर लिया होगा, ऊपर वाला आपने कर लिया होगा, नीचे वाला मैं दिखाना चाहूँगा कि h डैश इक्वल टू mh लिखा जा सकता है, जैसे कि ये कितना था, h डैश अपॉन h इक्वल टू m, h डैश कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में m h। ठीक है ना, ऐसे ही v बाय u इक्वल टू क्या है, m, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, u1, तो यहाँ देखो v इक्वल टू u m भी आ गया। ठीक है, अब देखना h डैश इक्वल टू 0.75 h। ठीक है, m की वैल्यू डालते हैं, v इक्वल टू 0.75 m, सॉरी u। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तुम्हें एक चीज सीखने को मिली है, h डैश इक्वल टू, अगर h की वैल्यू 1 है, if h is equal to 1, तो h dash कितना होगा, 0.75 into 1, that is h dash is equal to 0.75। तो इसका मतलब h अगर 1 था तो h dash का वैल्यू कितना निकलता है, ये 1 मैंने अपनी तरफ से लेट किया है। ठीक है, कैलकुलेशन को समझने के लिए, क्योंकि अगर मेरे को कैलकुलेशन ही समझ में नहीं आएगी तो मैं कैसे करूँगा फिर। ठीक है, तो h is equal to 1, तो h dash is 0.75, इसके मतलब ये समझ में आया है, h dash हमेशा छोटा रहेगा, कौन बड़ा रहेगा, वो क्लियर, ये दिखाना नहीं है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे एज वी नो फ्रॉम अबव। ठीक है, ऐसे तुम्हें पता चल जाएगा, v छोटा रहेगा, u बड़ा। v छोटा है कैसे सर, जैसे मान लो u इक्वल टू 1, तो v कितना होगा, 0.75 इंटू 1, तो v कितना आ जाएगा, 0.75, ये 0.75, ये 1, तो इसका मतलब सीधा बात है v छोटा रहेगा, u बड़ा। अच्छा जी, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब देखिए आप यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको, इट इज कनकेव लेंस। कैसे लिख दिया सर आपने, वो देखिए, ये सारा रिमूव कर देता हूँ, ये आप लिख लेंगे कैसे किया मैंने, वो देख लीजिए। नीचे नहीं लिखना चाहता मैं, उनको लिखना चाहता हूँ। देखिए मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रही थी पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज है। ठीक है, अब वर्चुअल इमेज इस वाले लेंस की कहाँ बनती है, 6th पोजीशन पे बनती है, f और 2f। इस वाले की कहाँ बनती है, इसकी तो इंफिनिटी पे भी बनती है, और यहाँ पे अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट कर दिया जाए तो यहाँ भी बनती है, 2f और f के पास। ठीक है, यहाँ का एंगल भी बनती है, यहाँ भी बनती है, ये भी वर्चुअल, ये भी वर्चुअल और ये भी वर्चुअल। अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है, जो अगर 6 यहाँ बनी होगी, आपकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी। इसका मतलब 6 का साइज देख लें, h डैश मस्ट बी ग्रेटर देन h होगा। ठीक है, और अभी आपने जो कैलकुलेशन कर रहा है वो मैं बता देता हूँ m की हेल्प से, h डैश इज लेस देन h की, v लेस देन u की कैलकुलेशन आपके पास है। ठीक है, जो आपके पास है। अब इसमें देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा u, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा v, इसका मतलब इसका v ज्यादा होगा, u छोटा। इन दोनों कंडीशन को इससे मैच करें तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है कि u तो रहेगा ये, और v आएगा कहीं ना कहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब पहला तो v छोटा है, u बड़ा है, उसकी तरफ ठीक, पहली कंडीशन ठीक है। अब देखिए मैंने अभी 2 क्वेश्चन कराया, दोनों क्वेश्चन में देखिए ऑब्जेक्ट तो इतने बड़ा था, इमेज कितनी सी आई थी, छोटी सी, बहुत छोटी सी बनी थी। इसका मतलब h डैश इज लेस देन
एच। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन इसने सेटिस्फाई करिए। अब इस लेंस का नाम क्या है? कनकेव लेंस। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। लिख लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि मैं कितने ही तरीके से बता दूं, जब तक आप अपने लिए अपने कॉन्सेप्ट को नहीं लिखेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, राइट डाउन। अब देखिए एक बात सुनिए, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे अपने तरीके से करा रहा हूँ, आपको इन पे अपने तरीके बनाना स्टार्ट करने पड़ेंगे वी वगैरह को समझने के लिए। ठीक है, अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर ने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराया जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाए? इन्फिनिटी, मतलब यू क्या जाए? इन्फिनिटी। ऐसे क्वेश्चन कराएंगे हम आई चैप्टर में, वहां यू को क्या लिया जा सकता है? इन्फिनिटी, या फिर इसको लूंगा मैं वी को इन्फिनिटी। मतलब इसका फर्स्ट केस कनकेव का और कन्वेक्स का फिफ्थ केस कौन सा था वो हम जब वहां पर डिस्कस कर लेंगे। जल्दी से उतार लीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। समझिए क्या क्या कह रहा है। गिवन क्वांटिटी लिख देते हैं। गिवन क्वांटिटी में कौन कौन से सिंबल मेरे पास है, कौन कौन से सिंबलों को ढूंढता हूँ मैं? वी, यू, एफ, एच डैश, एच, ठीक है, और एम, इन सिंबलों को मैं ढूंढता हूँ, हर किसी का नाम है। अब देख लीजिए 2 सेंटीमीटर टॉल, इसका मतलब कौन मिला? एच। अब ये एच किसका है? ऑब्जेक्ट का हाइट का, तो देख लेता हूँ किसका है? ऑब्जेक्ट का 2 सेंटीमीटर टॉल, तो इसका मतलब ये एच है 2 सेंटीमीटर। आपको मैंने ट्रिक्स में पहले बता दिया था कि ये वाला लेंस हो या फिर ये वाला लेंस हो, सभी के ऑब्जेक्ट किधर की तरफ होते हैं? फेस ऊपर की तरफ फेस करके, तो वाई एक्सिस का पॉजिटिव की तरफ होते हैं, तो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। प्लेस एट 40 सेंटीमीटर, कौन लग देगा? ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये यू है, यू कितना हो जाएगा? -40 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया आप लोगों को? सभी को क्लियर है। डायवर्जिंग लेंस, इसका मतलब कनकेव है। डायवर्जिंग लेंस मतलब और फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। किसकी फोकल लेंथ है? डायवर्जिंग की, तो कितना ले लो? -15 सेंटीमीटर। यू वी वगैरह आपको क्लियर हो गए। अब आपको क्या निकालना? फाइंड द पोजीशन, मतलब आपको वी निकालना है, साइज ऑफ द इमेज मतलब एच डैश निकालना है। ठीक है, हिंट बता देता हूँ, करेंगे आप लोग, क्योंकि बोर्ड के लिए आपको कैसे होनी चाहिए। देखिए पहला तो 1/f का फॉर्मूला क्लियर है, 1/v माइनस 1/u। आपको 1/v चाहिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/f कितना है? माइनस के, मैं कर देता हूँ थोड़ा सा जल्दी से, बाकी आप कर लेना। 1/v इक्वल टू -15, ठीक है, प्लस 1/-40, तो -15 माइनस 1/40, 1/v। इसके बाद एलसीएम आप निकाल लोगे। देखिए ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करके इसे क्या बना देगा? माइनस। ठीक है, ऐसे भी निकल जाएगा। अब क्या बचेगा? साइज। देखिए साइज कहाँ से निकालोगे आप? तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कहता है एच डैश अपॉन एच। ठीक है, एच डैश चाहिए तो कितना हो जाएगा? एच एम। कितना हो जाएगा? एच एम। अब कहेंगे आपके पास एम भी नहीं है, तो छोड़िए, इसे यहाँ से नहीं तो यहाँ से देख लीजिए, यही है एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी बाय यू। इन तीनों का इक्वलनेस होता है, ये समझाता है मैथ्स के पढ़े। तो मान लेते हैं हम m के नाम की किसके? v बाय u के, तो h डैश कितना हो जाएगा? v बाय u इंटू h। h डैश v का कैलकुलेशन आ जाएगा, वहां से कितना आएगा वो देख लेना एक बार, मुझे भी क्लियर नहीं है कितना आएगा। v आ जाएगा आपको, मान लो जो भी आ रहा है उसे डाल दोगे। u आपको ऑलरेडी पता है, u कितना है आपका? -40, h कितना है? 2, काटा पीटी करके h डैश आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, सॉरी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, क्योंकि v कैसा होगा? नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन करके पॉजिटिव आंसर आ जाएगा आपका एच डैश का, आप देख लेंगे। तो अब आप लोगों को क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इन्हें आप व्हाट्सएप ग्रुप पे होमवर्क में सेंड कीजिए, ताकि मैं आपको जज कर पाऊँ और आप अपने आप को समझ पाएँ। थैंक यू वेरी मच। वीडियोज़ को बार बार देखते रहिए अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। थैंक यू।